एक महिला पहली बार अस्पताल जाकर अपनी जांच करवाती है और उसे पता चलता है कि वह 2 महीने की गर्भवती है। लेकिन वह अभी इस खुशखबरी को अपने पति को बताने ही वाली होती है कि उसके दिमाग में अचानक एक अजीब सी आवाज गूंजती है जो खुद को उसके पेट में पल रहे बच्चे की आवाज बताती है। वह आवाज उसे यकीन दिलाने लगती है कि जैसे ही वह इस बच्चे को स्वीकार करेगी उसका पति उससे तलाक ले लेगा, क्योंकि पति की जिंदगी में एक व्हाइट मूनलाइट है जो खुद मां नहीं बन सकती और इसी वजह से वह महिला को सिर्फ बच्चे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। ठीक उसी समय महिला अपने पति को उसी व्हाइट मूनलाइट के साथ हाथों में हाथ डाले देख लेती है, जिससे उसके मन में पिछली जिंदगी की यादें लौट आती हैं। पिछले जन्म में महिला ने इसी बच्चे की बातों पर भरोसा करके पति से तलाक ले लिया था, लेकिन प्रसव के दिन बच्चे ने उसके पेट में जानबूझकर इतना उत्पात मचाया कि उसे कठिन प्रसव और अत्यधिक रक्तस्राव झेलना पड़ा और अंततः उसकी मौत हो गई। मरते समय वही आवाज हंसते हुए उसे बताती है कि पति ने कभी धोखा नहीं दिया था और उसकी मौत के बाद वह व्हाइट मूनलाइट के साथ खुशी से रह पाएगा, जबकि व्हाइट मूनलाइट को वह अपने बच्चे के साथ देकर दम तोड़ देती है। जब महिला वर्तमान में लौटी है और समझ जाती है कि वह पुनर्जन्म लेकर उसी दिन वापस आई है, तो उसे एहसास होता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा साधारण नहीं है। जैसे ही उसके मन में बच्चे को छोड़ने का ख्याल आता है, उसके पेट में असहनीय दर्द शुरू हो जाता है और जब वह बच्चे को स्वीकार करने की बात करती है तो दर्द तुरंत शांत हो जाता है। इससे उसे समझ आ जाता है कि यह बच्चा न केवल सोच सकता है बल्कि आसपास की हर बात सुन भी सकता है और अपने हिसाब से उसे नियंत्रित कर रहा है। महिला अब पहले जैसी भोली नहीं रहती और पति तथा व्हाइट मूनलाइट के व्यवहार को ध्यान से देखने लगती है। वह देखती है कि पति बार बार उसे छोड़कर व्हाइट मूनलाइट को प्राथमिकता देता है, यहाँ तक कि घर लौटते समय भी बहाने बनाकर उसे अकेला भेज देता है। बच्चे की आवाज उसे लगातार उकसाती रहती है, लेकिन इस बार महिला बिना कोई हंगामा किए चुपचाप सब कुछ नोट करती रहती है, क्योंकि वह पिछली जिंदगी की तरह मरना नहीं चाहती। रास्ते में एक रहस्यमय बुजुर्ग उसे चेतावनी देता है कि उसकी जिंदगी बहुत नाजुक मोड़ पर है और अगर उसने सही फैसला नहीं लिया तो उसका अंजाम फिर वही होगा। इससे महिला और भी सतर्क हो जाती है और वह यह तय करती है कि उसे सच खुद ढूंढना होगा। जांच रिपोर्ट में बच्चा पूरी तरह सामान्य निकलता है, जिससे उसकी उलझन और बढ़ जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अगर बच्चा सामान्य है तो फिर वह उसे क्यों नुकसान पहुंचा रहा था। धीरे धीरे उसे पति के धोखे के ठोस सबूत मिल जाते हैं, जिसमें व्हाइट मूनलाइट के साथ उसके निजी मैसेज और मुलाकातें शामिल होती हैं। फिर भी वह पति को आखिरी मौका देती है और चाहती है कि वह उसे चुने, लेकिन पति अंत में फिर व्हाइट मूनलाइट के साथ जाना पसंद करता है। इस पल महिला को साफ समझ आ जाता है कि उसका पति अब बदल चुका है और वह इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करके सिर्फ खुद को ही नुकसान पहुंचा रही है। टूटने के बावजूद वह बाहरी तौर पर शांत रहती है, क्योंकि उसे पता है कि उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी भी भावनात्मक प्रतिक्रिया को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। अगली सुबह वह गर्भपात कराने का फैसला करती है, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही वह पति और व्हाइट मूनलाइट को भी वहीं देख लेती है। उसी क्षण वह अपना फैसला बदल लेती है और सर्जरी रुकवाकर डॉक्टर से कहती है कि यह बच्चा सुरक्षित जन्म तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि अब वह पीछे हटने वाली नहीं है।